हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। तो मैं भी अच्छा। आज आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहले या बाद आता है जब सेंटेंस में, तो उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। कौन चीज़ आएगा सेंटेंस में? बाद या पहले। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, या मुझे जाने के बाद मोहन आया, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, इसमें दो काम हो रहा है। एक हो रहा है पहले, हो रहा है पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था। तो जो यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आए, तो उसको बनाने का पहले हम लोग नियम सीखेंगे। रूल 1, यदि आए, तो बनाने का नियम है कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद हैड, इसके बाद V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल कब लागू होगा? जब सेंटेंस में पूर्व या पहले आए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, इसके बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो टेंस का नियम लागू होता है। एक होता है पास्ट परफेक्ट का, एक होता है पास्ट इंडिफिनिट का। तो जब पूर्व या पहले आएगा ना, तो सबसे पहले बनेगा पास्ट परफेक्ट का, और इसके बाद बनेगा पास्ट इंडिफिनिट का। तो पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद पूर्व या पहले का इंग्लिश लिख देंगे बिफोर। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट को होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल, यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आए, तो पश्चात या बाद शब्द आए, तो बनाने का नियम है सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद V2, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन टेंस का हुआ? देखिए, यदि बाद या पश्चात आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा? पास्ट इंडिफिनिट का रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद का अंग्रेजी होगा आफ्टर। एक बाद परफेक्ट का रूल लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो काम पहले संपन्न होता है, जब सेंटेंस में दो काम हो रहा है, जो काम पहले संपन्न होता है उसमें लिख लीजिए, जो काम पहले संपन्न माने पूरा होता है, उसे पहले बनाया जाता है, उसे पहले बनाया जाता है। जैसे इसमें दो काम हो रहा है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो इसमें पहला काम कौन किया था? पुलिस आया था कि पहले चोर भागा था? यही दिमाग लगाना है। पुलिस को आने से पहले, मान के चलिए कि हमको घर चोरी हुआ, अब पुलिस को बुलाए, तो समझिए कि चोर भाग चुका था। तो पहला काम कौन किया था? चोर भागा था कि पुलिस आया था पहले? तो सबसे पहले चोर भाग चुका था। पहला काम कौन किया? चोर भाग चुका था। पहले कौन भागा बाबू? चोर। इसके बाद पुलिस आया। तो
तो जो काम पहले होता है उसको पहले सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। जो काम पहले हुआ, इसमें पहले कौन हुआ है? चोर भागा है। कौन भागा है? चोर। तो पहले हम लोग लिखेंगे चोर भाग चुका था, तो इसको पहले बनाएंगे। पहले है तो ये आपका लगेगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मतलब पहले आ गया तो पहले ई रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चोर भाग चुका था, ये पहला काम किया है, तो इसको हम लोग बनाएंगे सबसे पहले इसको, चोर भाग चुका था। चोर को इंग्लिश लिखते हैं थीप, तो लिखेंगे द थीप और रूल में क्या है? हैड का है, हैड, तो लिखेंगे हैड। भाग जाना का होता है फ्ले अवे, और V3 होता है फ्लेड, क्या होता है? फ्लेड अवे। इसके बाद लिखेंगे पहले, यहाँ देखिए लिखा है रूल में बिफोर, तो लिखेंगे बिफोर किसको आने से पहले? तो पुलिस को आने से पहले, तो पुलिस को लिखेंगे द पुलिस, द पुलिस, द पुलिस। आना के क्या होता है? देखिए V2 लिखना है तो आना के क्या होगा? कम। कम के V2 का होगा केम, क्या होगा? केम। फिर से इसको समझ लीजिए, पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था। पहले काम कौन किया था? चोर भाग चुका था, तो पहला इसको लिखेंगे। लेकिन नियम है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लिखेंगे, तो जो पहले काम हुआ उसको पहले बनाया जाता है। तो चोर भाग चुका था, पहले यह काम किया है, किसको आने से पहले? पुलिस। बाद में पुलिस आया, तो चोर भाग चुका था, तो चोर की इंग्लिश क्या लिखेंगे? द थीप हैड, हाँ भागना का होगा फ्लेड अवे, और फिर बिफोर और द पुलिस केम, माने पुलिस को आने से, तो पुलिस, इसको पास्ट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2, तो द पुलिस और आना की V2 का होगा केम। दूसरा है कि डॉक्टर को आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें बताइए कि पहला काम कौन किया है? तो रोगी मर चुका, इसके बाद ना डॉक्टर आया है। और पहले है तो रेडी है कि पहले नियम लगेगा कौन वाला? पास्ट परफेक्ट का रूल। तो रोगी मर चुका था, तो पहले इंग्लिश हम लोग इसको बनाएंगे क्योंकि पहला काम यही हुआ है। तो लिखेंगे द पेशेंट, रोगी मर चुका था, रोगी को क्या लिखते हैं? पेशेंट, तो लिखेंगे द पेशेंट हैड, रूले होता है कि हैड लिखना है, रूल पर पास्ट परफेक्ट का रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। मारना का होता है डाई, डाई का V3 हो जाएगा डाइड, DIED डाइड। फिर लिखेंगे पहले बिफोर। अब इसका रूल बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट से, तो लिखेंगे द डॉक्टर आना के कम, अभी टू केम, तो लिख देंगे केम। तीसरा, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो पहला काम कौन किया है? घंटी बजने से पहले, पहला इसमें काम कौन हुआ है? घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो पहले का हुआ काम हुआ कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो स्कूल वाला काम पहले हुआ, इसके बाद ना घंटी बजा। तो लिखेंगे आई, मैं का आई हैड, पहुंचना को होता है रीच, अभी थ्री हो जाएगा रीच्ड। इसके बाद पहले का बिफोर, घंटी बजना के, तो पहले लिखेंगे घंटी बजना, द बेल रैंग, V2 होगा रिंग रैंग, तो रैंग होता है V2, बजना के V2 का होगा रैंग, का होगा बाबू? रैंग। मेरे जाने से पहले वह
सो चुका था, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। तो पहले वह सो चुका था, इसके बाद ना हम पहले आए, तो वह सो चुका था का अंग्रेजी पहले बनेगा। अब पहले जो जिसको बनाएंगे वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का रूल। तो वह सो चुका था, तो लिखेंगे ही हैड, सोना का होगा स्लेप्ट, स्लेप्ट पहले का बिफोर मेरे जाने से, आई मने मेरे, और जाना के भीटू का होगा वेंट, गो वेंट होता है वेंट। मेरे आने से पहले राम खा चुका था, तो कौन पहले काम होगा, मेरे आने से पहले राम, राम खा चुका था, तो लिखेंगे राम हैड, खाना को होगा इटेन, का होगा इटेन, पहले का बिफोर मेरे आने से, मेरे आने आई, और आना के कम, और भीटू का हो जाएगा केम, भीटू का हो जाएगा केम। अगला है कि मेरे आने से पहले पिताजी आ चुके थे, मेरे आने से पहले पहला काम को हुआ पिताजी आ चुके थे, तो लिखेंगे फादर, इसके बाद हैड, अब आ चुके थे, आना के, आना का होता है कम, भी थ्री भी का होगा कम, केम कम, कम में होता है, तो लिखेंगे कम बिफोर मेरे आने से आई, और आना, आना के भी टू का होगा केम, क्योंकि भी टू लगाया जाता है केम। तुम्हारे जाने के, देखिए मेरे आने से पहले पिताजी आ चुके थे, तो पहले काम हुआ था फादर, पिताजी आ चुके थे, तो फादर हैड कम, माने आना, आना के भी थ्री होता है कम, बिफोर मेरे आने से, बिफोर आई केम, आने से मतलब आई, और आना के भी टू का होगा केम। तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद, तो तुम्हारे जाने के बाद इसमें बाद आ गया, तो बाद आ गया तो रूल था कि सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद भी टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद आफ्टर लगाते हैं, एक बाद तो पास्ट परफेक्ट के सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तो इसमें सबसे पहले काम कौन किया, पहला काम आई तुम्हारे जाने के बाद, मतलब ई पहले गया है, तुम्हारे जाने के बाद, एक बाद माता जी ने खाना पकाया, तो देखिए इसके बाद ई काम हुआ है ना बाद में, तो इसको माता जी ने खाना पकाया, तो तब जब बाद आ जाता है तो इसको पहले बनाएंगे, लेकिन ये लिखेंगे कौन रूल से, पास्ट इंडिफिनिट के रूल से। माता जी ने खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तो माता जी ने खाना पकाया, तो इसको पहले लिखेंगे क्योंकि बाद आया है, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे भी टू, तो लिखेंगे मदर कुक्ड, कुक्ड मन होना खाना पकाना, कुक्ड द फूड, पकाना का होगा कुक, अब खाना माने भोजन, भोजन का क्या होगा फूड, FOOD फूड। बाद के क्या लिखेंगे आफ्टर, AFTER आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद, इसको इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट का रूल, तो तुम्हारे को जगह यू हैड, यू के बाद क्या लिखेंगे हैड, क्योंकि रूले में होता है हैड, और जाना के भीतरी का होगा गॉन, क्या होगा गॉन। बाद आएगा तो सबसे पहले इसको तो इंग्लिश हम बनाएंगे जो पहले काम हुआ है, लेकिन उसको क्या काम करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट के रूल लगेगा, तुम्हारे जाने के बाद ही बाद में गया, बेचारा की इंग्लिश बाद में बनेगा, लेकिन जब बाद रहेगा तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट के रूल से, तो माता जी, माता जी की इंग्लिश मदर, इसके बाद भी टू पकाना के भी टू कुकड, इसके बाद खाना, खाना हो जाएगा फूड, इसके बाद आफ्टर तुम्हारे जाने से यू, इसके बाद नियम होता है पास्ट परफेक्ट का हैड, इसके बाद जाना के क्या लिखेंगे भी थ्री गॉन। फिर है कि मुझे जाने के बाद
मुझे जाने के बाद मोहन आया। मुझे जाने के बाद मोहन आया। तो देखिए, मुझे जाने के बाद ये बेचारा गया, इसके बाद मोहन आया ना। तो पहला काम कौन हुआ है? मुझे जाने के बाद पहला काम हुआ है यही वाला, मोहन आया था। लेकिन पहले इसको अंग्रेजी लिखेंगे। जो बाद में काम होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट का रूप से लिखते हैं, लेकिन बाद आ जाता है तो उसको पहले लिखा जाता है। तो लिखेंगे मोहन, पहले क्या लिखेंगे? मोहन। आना को होता है केम। इसके बाद लिखेंगे बिफोर, आफ्टर, सॉरी आफ्टर, क्योंकि बाद है, आफ्टर, AFTER, आफ्टर। इसके बाद मुझे जाने से आई हैड। इसके बाद क्या लिखेंगे? गॉन। इसके बाद क्या लिखेंगे? गॉन। इसका रूल लग जाएगा कौन? पास्ट परफेक्ट। इसका रूल लगेगा पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में V2, तो मोहन केम आफ्टर। इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, हैड का प्रयोग होता है, आई हैड, और जाना के V3 का होगा गॉन। समझ में आ गया? अब हम लोग निगेटिव सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव एकदम आसान है। आप लोग पहले क्या काम कीजिए, कॉपी पर जरूर लिखिएगा, एकदम आसान है ना। टम टमाटर, टम टमाटर खाए हम, अंग्रेजी के बेटा का जाने, अंग्रेजी जाने हम। आप लोग बहुत डायलॉग बोले हैं, आप लोग अंग्रेजी सीख जाइएगा। पहले कॉपी पर लिखिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव, निगेटिव का रूल क्या है कि यदि, पहला रूल, यदि वाक्य में पूर्व या पहले आए, पूर्व या पहले आए तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, पहले का इंग्लिश का लिखेंगे बिफोर, का लिखेंगे बिफोर। इसके बाद रूल हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट वाला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव आ जाए पूर्व या पहले, तो हेड के बाद क्या लगा देना है? नोट। हेड के बाद क्या लगा देंगे? नोट। कब? जब पूर्व या पहले आएगा तब, पूर्व या पहले आएगा तब। दूसरा रूल, यदि वाक्य में बाद या पश्चात आए तो, बाद या पश्चात आए तो, यदि वाक्य में बाद या पश्चात आए तो बनाने का रूल, सबसे पहले आप लोग को बाद या पश्चात आता है तो पास्ट इंडिफिनिट पहले लगता है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड, निगेटिव में डिड नोट का प्रयोग होता है। कौन चीज़ का? डिड नोट का। और जहाँ डिड डू डज आ गया वहाँ हमेशा V1 का लगेगा, V1। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद लिखेंगे आफ्टर, क्या लिखेंगे? आफ्टर। इसके बाद पास्ट परफेक्ट का रूल, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूल है दो। याद कर लीजिए कि यदि पूर्व या पहले आएगा तो उसको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का रूल लगेगा, और जिसमें क्या आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैड नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर, और फिर पास्ट इंडिफिनिट लग जाएगा। तब पास्ट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि वाक्य में बाद आए तो, बाद या पश्चात आए तो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहले बनाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डी नोट और प्लस V1। डी नोट के बाद क्या लिखते हैं? V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका रूल हो गया कौन चीज़ के? पास्ट परफेक्ट का। कौन हो गया? पास्ट परफेक्ट का रूल हो गया। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और वही नियम
तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे। देखिए इसमें पहले आ गया तो पहले काम कौन हुआ उसको पास्ट परफेक्ट से बनाया जाता है, रूल है। तो तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, पहला काम हुआ था कि पिताजी नहीं आए थे। इसको जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, तो इसको हम लोग बनाएंगे निगेटिव इसी को, और कौन चीज़ से, परफेक्ट से, क्योंकि इसमें पहले आया है। तो सब्जेक्ट पिताजी हो गया, फादर क्या लिखेंगे, फादर। इसके बाद हैड, इसके बाद नोट। अब आना के भीतरी का होता है कम, कम में हो जाता है। इसके बाद पहले का क्या लिखेंगे, बिफोर। देखिए बिफोर। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, फिर पास्ट इंडिफिनिट का रूल, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट होगा तुम्हारे मतलब यू, तुम्हारे मतलब यू। और जाना के क्या होता है, गोवा। V2 का हो जाएगा वेंट। बस यही रूल है। अगला है सेंटेंस, गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर पहुंच चुका था। गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर पहुंच चुका था। गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका था, क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं ना, तो नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका था, इसको बनाएंगे इंग्लिश। मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका था गाड़ी छूटने से पहले, क्योंकि गाड़ी छूट गई थी ना, लेकिन मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका था। ई हुआ आपका निगेटिव ना, क्योंकि मोहन स्टेशन पर पहुंच चुका था, तो हमको निगेटिव बनाना है। तो पहले यही ना हुआ था, लेकिन नहीं लग गया, तो इसको पहले निगेटिव से बना देंगे। तो लिखेंगे मोहन हैड, इसके बाद नोट, पहुंचना का होगा रीच, V3 का हो जाएगा रीच। स्टेशन पर, कहाँ, स्टेशन पर, रीच द स्टेशन, पहले का बिफोर। अब इसको बनाइए पास्ट इंडिफिनिट का रूल। गाड़ी के लिखेंगे द ट्रेन। छूटना है क्या होगा, छूटना के स्टार्ट, VT हो जाएगा, ED लग जाएगा, स्टार्ट। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा, डॉक्टर के जाने के बाद। अब देखिए बाद आ गया, तो पहले इसको मरीज नहीं मारा, इसको इंग्लिश पहले बनाएंगे, क्योंकि यहाँ बाद आया है। और जब इसको हम लोग बनाएंगे तो कौन टेंस का उपयोग करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट। कौन चीज, पास्ट इंडिफिनिट। तो मरीज के लिखेंगे द पेशेंट। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका निगेटिव का रूल होता है डिड नोट का रूल होता है, डिड नोट। और मरना के क्या होता है, डाई। कौन चीज, डाई, क्योंकि V1 लिखेंगे तो डाई ये होगा, डाई। बात की इंग्लिश का लिखेंगे आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर। इसके बाद डॉक्टर के जाने के बाद ना, तो डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मारा, तो डॉक्टर ने पहले पहुंचा था, तो मरने से पहले। तो इसको पास्ट इंडिफिनिट से, जो पहले काम होता है उसको कहाँ से बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट से। तो इसको पास्ट परफेक्ट का रूल का होता है हैड प्लस V3। तो लिखेंगे आफ्टर द डॉक्टर, क्या लिखेंगे, द डॉक्टर हैड, V3 का हो जाएगा जाना के गॉन, क्या लिखेंगे, गॉन। राम को जाने के बाद श्याम नहीं आया, मतलब राम को जाने के बाद श्याम नहीं आया। तो पहला काम ये हुआ था, इसको तो ऑलरेडी है कि जो पहला काम होता है उसको हम लोग क्या से बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट का रूल है। और श्याम नहीं आया, ये बाद में काम हुआ है, तो इसको बनेंगे पास्ट इंडिफिनिट से। लेकिन ये नियम है कि बाद आ गया तो इसका पहले अंग्रेजी बनता है,
तो लिखेंगे श्याम डिड नोट, क्योंकि निगेटिव में डिड नोट लगाया जाता है पास्ट इंडिफिनिट में। अब V1 आना के V1 हो जाएगा कम। इसके बाद क्या लिखेंगे आफ्टर, क्या लिखेंगे आफ्टर। और राम को जाने के बाद आफ्टर लिख दिए बाद राम को जाने, तो लिखेंगे राम हैड, और जाना के V3 का होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का रूल रहेगा हैड गॉन। श्याम डिड नॉट कम आफ्टर राम हैड गॉन। अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या सीखेंगे? इंट्रोगेट। अब हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एकदम आसान नियम है, एकदम आप लोग बनाइए तो साथ में देखिए कितना आसान लगेगा। इसका 2 रूल फिर लिखेंगे, 2 रूल, एगो बाद वाला और एगो पूर्व या पहले वाला। एगो बाद वाला एगो पूर्व या पहले वाला। तो पहला रूल लिखेंगे हम लोग कि यदि वाक्य में पूर्व या पहले आए तो, पूर्व या पहले आए तो इसको बनाने का रूल है कि सबसे पहले क्या से स्टार्ट होगा, तब कौन चीज से क्या से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे? हैड। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही पास्ट परफेक्ट का भी रूल होता है। रूल क्या होता है? हैड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद लिखेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। इसके बाद रूल लगेगा पास्ट इंडिफिनिट का। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा रूल है रूल नंबर 2 कि यदि वाक्य में पश्चात या बाद आए तो, पश्चात या बाद आए तो, पश्चात या बाद आए तो इसको बनाने का रूल है कि सबसे पहले लिखेंगे डीड। क्यों? क्योंकि रूल लगता है पास्ट इंडिफिनिट का, और इंट्रोगेटिव में पहले लगेगा डीड, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, और जहाँ डीड आ गया वहाँ V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे आफ्टर, इसके बाद लिखेंगे पास्ट परफेक्ट का रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे में हम लोग बनाएंगे, इसको रूल याद कर लीजिए। जैसे में हम लोग बनाएंगे क्या पिताजी के आने से पहले, क्या पिताजी के आने से पहले, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी? पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी। क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी? तो देखिए इसमें हम लोग का जो 2 रूल है वही लगेगा, लेकिन इसमें पहले आया है तो पहले वाला रूल लगेगा। पहले वाला रूल क्या है देख लीजिए। पहले वाला रूल है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड। इसके बाद सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड। लिखेंगे सबसे पहले हैड, तो लिख दिए हैड। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया माताजी। माताजी खाना पका चुकी थी, तो माताजी के लिखेंगे मदर। इसके बाद खाना पकाना, पकाना के V3 का होगा, पकाना के V3 होता है कुकड। अब फूड के लिखेंगे द फूड। पहले का क्या होगा? बिफोर।
किसको आने से पहले? पिताजी के आने से पहले। तो पिताजी के आने, ई बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट का रूल। तो लिखेंगे फादर, और आना के भी3 का हो जाएगा केम। का हो जाएगा? केम। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, केम लिख दिए। ये हो गया पास्ट इंडि, पिताजी का आने पास्ट इंडिफिनिट, तो फादर, और आना के भी2 का हो जाता है केम। क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे नहीं पकड़ चुकी थी? चोर को भागने से पहले क्या चोर के भागने से पहले पुलिस नहीं पकड़ चुकी थी? तो सबसे पहले किसको बनाएंगे? पहले आ गया तो पुलिस उसे नहीं पकड़ चुकी थी, तो पुलिस उसे नहीं, क्योंकि पुलिस उसे नहीं पकड़ चुकी थी, तो क्या लिखेंगे? हैड द पुलिस। इसके बाद देखिए हो गया आपका हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे भी3। तो भी3 का हो गया, पकड़ना के भी3 का होगा पुलिस पकड़ती है, इसका मतलब पकड़ना को होता है कैच। का होता है कैच। अब भी3 का हो जाएगा काउट। काउट, या यहाँ लिख सकते थे अरेस्टेड, क्योंकि पुलिस अरेस्ट करती है ना। तो हैड द पुलिस काउट, उसे के लिखेंगे हिम। ऑब्जेक्ट में कहा जाता है उसे, हिम कहा जाता है, हिम। इसके बाद पहले के क्या लिखेंगे? बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। इसके बाद चोर के भागने से पहले तो लिखेंगे द थीफ। द थीफ, या लिखिए फ्लेड अवे, या तो आप लिख सकते हैं हिट रन, मैंने भाग चुका था, मैंने दौड़ चुका था। अभी 2 का हो जाएगा रैन। का हो जाएगा? रैन। उसके वापस आने से पहले तुम क्या लिख चुके थे? उसको वापस आने से पहले तुम क्या लिख चुके थे? उसके आने से पहले तुम क्या लिख चुके थे? तो लिखेंगे सबसे पहले कि तुम क्या लिख चुके थे। अब देखिए इसमें क्या से स्टार्ट नहीं है, बल्कि क्या बीच में आया है। तो बीच में आता है तो हमेशा प्रश्नवाचक कोई भी बीच में आ जाए ना पूछने, तो कहता है कि तुम अच्छा नहीं बीच में लगता बाबू, तुम शुरू में आओ, प्रश्न पूछने के बाद बीच में क्यों रहते हो। तो क्या के अंग्रेजी शुरू में, क्या के अंग्रेजी होता है व्हाट। तो लिखेंगे व्हाट। इसके बाद इसमें देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, तो लिखेंगे यू, व्हाट यू हैड। इसके बाद भी3 का होगा, बोलिए। ठीक है, व्हाट यू हैड। इसका रूल क्या होता है? इंट्रोगेटिव के जब WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम लोग पहले देख लेंगे कि रूल क्या होता है। जब WH से स्टार्ट होगा तब इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट, सॉरी, पहले WH से स्टार्ट होगा तो WH, जैसे व्हाट है इसमें तो व्हाट, इसके बाद लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे? हैड। इसके बाद सब्जेक्ट, हाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे? भी3, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले व्हाट के बाद क्या लिखेंगे? हैड। क्या लिखेंगे? हैड। यहाँ गलती हो गया था, व्हाट हैड। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट यू। इसके बाद भी3, जैसे है लिखना के भी3 क्या होगा? रिटेन। क्या लिखेंगे? रिटेन। पहले के क्या लिखेंगे? बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। उसके वापस आने से बिफोर ही रिटर्न। वापस आना क्या लिखते हैं? रिटर्न। भी3 हो जाएगा, ए नहीं लग जाएगा, रिटर्न। क्या लिख देंगे? रिटर्न। उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया? उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया? उसके जाने के देखिए बाद आया है, तो बाद आता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसी को बनाएंगे, लेकिन रूल कौन आ जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट का। तो कहाँ के अंग्रेजी का होता है? वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। कहाँ के क्या लिखेंगे? वेयर। वेयर
इसके बाद डीड क्या लिखेंगे, डीड। इसके बाद ही क्या लिखेंगे, ही। टेक, ले जाना के क्या होता है, टेक द कार, टेक द कार। आफ्टर, बाद के क्या लिखेंगे, आफ्टर ही, उसके जाने, इस ई लग जाएगा कौन रूल, पास्ट परफेक्ट। ही हैड और जाना के भी3 का हो जाएगा गॉन। हो गया समाप्त। आप लोग इसको लिखिए और अभ्यास कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत किए हैं आप लोग। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट खूब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।